हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2025 के लिए आपका आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर कट ऑफ रहेगा। आरआरबी रांची का सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या जा सकता है, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहेगा। इतना नंबर अगर आपका बन रहा है आरआरबी रांची में तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। तो अगर आप आरआरबी रांची से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन का क्या चांस है और आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या पूरा अपडेट है इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे, पूरा एनालिसिस के साथ। जो सीट है उसके साथ जो बच्चों के रियल मार्क्स आ रखे हैं, कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं उसके साथ, और उसके साथ साथ कितना एवरेज मार्किंग रहने की यहाँ पर चांसेज हैं, क्या हो सकता है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त जो भी आरआरबी रांची से फॉर्म डाले हुए हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए और सभी को डिटेल में पता चल पाए कि उनको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है या नहीं। मेन अभी आंसर की रिलीज हुई है और अब आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लगभग मान के चलो कि 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है सीबीटी 2 के लिए। तो अभी से करना होगा जो करना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद रेलवे केवल आपको 20 दिन का टाइम देगी और तुरंत फिर एग्जाम ले लेगी। तो इसीलिए अब आपके पास जो है यही मेन क्रूशियल टाइम है। तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट है कि पढ़ें नहीं पढ़ें, किन्हें पढ़नी चाहिए। तो मैं जितना मार्क्स बता रहा हूँ अगर उतना आ रहा है तो आपको अपनी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलो आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ से कितना कट ऑफ जाने का क्या चांस रहने वाला है। हाँ जी, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका अनरिजर्व में आपके यहाँ पे देखो 17 तारीख की जो शिफ्ट है शाम वाली, उसमें जो है 34 मार्क्स बच्चों के निकल के आए हैं। फिर 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 35 मार्क्स निकल के आ रहा है। फिर 17 तारीख का सुबह 9 बजे वाला शिफ्ट में 36 मार्क्स। फिर 17 तारीख का 12:30 बजे वाले शिफ्ट में 37 मार्क्स के आसपास। और जो सबसे ईजी शिफ्ट निकल के आया है वो ईजी शिफ्ट है, देखो आपका यहाँ पे जो है 18 तारीख का शाम वाला शिफ्ट। ठीक है, ये सबसे इजी शिफ्ट में आपका बना है 18 तारीख का शाम वाला शिफ्ट जो है। और उसके बाद फिर 11 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट, फिर 18 तारीख का जो है दोपहर वाला शिफ्ट। तो ये जो है देखो बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं। अब इस पे नॉर्मलाइजेशन से ना बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। जो भी बच्चे इन शिफ्ट में है खास करके उनके देखो यहाँ पे गैप कितना नंबर का बन रहा है, तो लगभग 12 नंबर का गैप बन रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ये गैप थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अभी और बच्चा रेलवे के पास तो सभी का डेटा है। यहाँ पे केवल मानो 2 लाख के आसपास बच्चों का डेटा है, रेलवे के पास सभी का डेटा है। तो उससे जो है थोड़ा ये गैप कम होगा, 12 नंबर का गैप नहीं रहेगा, ये गैप थोड़ा कम होगा। क्योंकि जब और बच्चे इधर देखो सभी ने डेटा दिए नहीं है, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे 26,000 ने डेटा दिए हैं, यहाँ पे केवल 14,000 ने डेटा दिए हैं, 12,000 का गैप है। तो जब ज़्यादा और बच्चे बढ़ेंगे तो ये एवरेज और बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा एवरेज निकल के आती है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा, ये 12 नंबर नहीं थोड़ा कम होगा। हाँ, पर ये जरूर रहेगा कि ज़्यादा नहीं, कम से कम कैसे भी तो 6 नंबर का बेनिफिट जो भी ऊपर वाले शिफ्ट हैं 6 नंबर 5 नंबर ऐसे, यहाँ ये जो शिफ्ट है इनको 5 से 6 नंबर का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और बाकी नीचे आते आते ये जो है 2 से 3 नंबर पे आ जाएंगे और इनको जो है कुछ भी मिलने का चांस कम है। लास्ट शिफ्ट वालों को कम नहीं होगा, रेलवे कम तो नहीं करती है लेकिन कुछ देगी भी नहीं। ठीक है, जो है उतना ही रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि आप इनमें से किस शिफ्ट में हो। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन 1 2 3 4 5 इन पाँचों में से किसी शिफ्ट में हो तो अपने नंबर को लगभग 6 नंबर तो नॉर्मली बढ़ा लेना। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी रेलवे दे सकती है, पर अगर आप इनमें से हो तो 6 नंबर कैसे भी अपना बढ़ा लेना, कोई नहीं रोक रहा है आपका। और अगर आप इनमें से हो तो फिर आप 2 से 3 नंबर अपने में इंक्रीज कर लेना। ठीक है, जितना भी आपका अभी रॉ मार्क्स आ रहा है तो उस हिसाब से आप समझ के चलना। जैसे अभी किसी बच्चा का मानो अगर यहाँ अगर वो इतने में है और उसका मार्क्स मानो आ रहा है करीब मानो 45 नंबर, तो वो खुद का मार्क्स ऑलरेडी 6 नंबर प्लस मान के चलना, क्योंकि वो आपको रेलवे देगी ही देगी, वो फिक्स है 100%, 200% फिक्स मान लो, उतना मिलना तय है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। तो ये 51 नंबर उनका ऑलरेडी हो गया, तो ये इतने के आसपास अपने आप को मान के चलेंगे। अगर आपका शिफ्ट ये देखो ये 13 तारीख तक वाले, ये 18 तारीख तक वाले शिफ्ट में है तो ठीक है, ये जो 6 शिफ्ट है इनमें से अगर आप आते हो तो अपने में 5 से 6 नंबर बढ़ा लेना। चलिए अब बात करते हैं रांची जोन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं कि कितना बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये देखो है रांची जोन का मार्क्स। ठीक है, ये रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है रांची जोन का। ठीक है, अब रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले सीट देख लो कि कितना सीट है, कितना कैटेगरी में किससे कहाँ सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले चलिए आपको सीट दिखाते हैं जो यहाँ पे रांची जोन में मिला हुआ है, टोटल सीट है।
हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रांची जोन का सीट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ईसीआर में ये देख सकते हो टोटल वैकेंसी इस बार सबसे अधिक आया था। ठीक है, ईसीआर और एसीआर मिला के इस बार सिकंदराबाद जोन थी, उसके बाद रांची जोन जो है टॉप मोस्ट में था। इस वजह से यहाँ पे इतना हाई कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी अधिक यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए हैं। और बात वही हो गई कि लोग नहीं बोलते हैं कि मैं जिस जोन से फॉर्म डालता हूँ वही जोन टफ बन जाती है, तो वही हालत यहाँ पर भी है आपका। जिस जोन में फॉर्म डाला वही जोन टफ निकल के आ रही है। तो टोटल देखो यहाँ पे वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है आपका 1213। ठीक है, 1213 टोटल वैकेंसी है। अब 1213 वैकेंसी का लेना कितना है, देखो 15 गुना लेना है। तो टोटल ये लोग सेलेक्ट करेंगे 18,195 कैंडिडेट को। ठीक है, इतना टोटल सिलेक्शन है। लेकिन केवल टोटल देखने से नहीं होगा, आपको जो अपना कैटेगरी वाइज देखना होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो लास्ट में कैटेगरी वाइज ही होना है और उससे कट ऑफ पर काफ़ी फर्क पड़ता है। अब कैटेगरी वाइज देखोगे तो सिकंदराबाद में आपका जो है 435 और 216 अनरिजर्व में वैकेंसी, सॉरी रांची का देख रहे हैं हमसे भी। रांची में जो है यहाँ पे देखो आपका कितना है, तो 234 और 255 है। रांची में देखो जो टोटल वैकेंसी है आपका अनरिजर्व में वो है 489, 489। ठीक है, लेना है कितना, तो लेना है देखो इसका 15 गुना, मतलब टोटल जो बच्चे अनरिजर्व में होंगे तो अनरिजर्व में टोटल सिलेक्शन होना है देखो 7,335 का। ठीक है, इतना टोटल सिलेक्शन है। अब देखते हैं कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, एक एक करके सारा कैटेगरी का देखेंगे। हाँ जी, तो ये रहा आपका देखो रांची का मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले कितना 10 बच्चा देखो 71 में है, 235 बच्चा 66 मार्क्स के ऊपर लाने वाले, 1212 बच्चे जो हैं वो 1252 बच्चे जो हैं वो 61 के ऊपर लाने वाले, 3537 56 के ऊपर लाने वाले, और 51 के ऊपर लाने वाले 7,069 हो गए। ठीक है, लेना कितना है, 7335 को लेना है। ये तो आपने देखा लेना कितना को है, तो लेना है देखो 7335 को। ठीक है, और यहीं पर जो है आपके हो गए कितने, 7,069। अभी देखो अभी ये डेटा लगभग 2 लाख कैंडिडेट का है, अभी इसमें और बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम कैसे भी 10 लाख ने फॉर्म भरा है, तो एग्जाम 6 से 7 लाख ने दिया है। ठीक है, अब 7 लाख बच्चा कहाँ और कहाँ, 2 लाख का डेटा है आपका। इस हिसाब से देखो ये और बढ़ेंगे, फिर भी हम 51 को एवरेज मांग के चलते हैं तो 7,069 यहीं पे हो गए। तो 51 के नीचे तो कट ऑफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप अनरिजर्व से हो तो आपको 50 प्लस ही लाना पड़ेगा, तभी होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या हो जाएगा ना, कि अभी जो है अनरिजर्व में भले ही अभी जैसे कुछ बच्चे होंगे जो टफ शिफ्ट में होंगे और उनके आ रहे होंगे 42 नंबर, टफ शिफ्ट वालों जो मैंने आपको 5 से 6 शिफ्ट बताया अभी आगे पीछे वीडियो में, तो अब कुछ बच्चे होंगे जिनका 44 आ रहा होगा, तो वो बोलेंगे कि आप तो 50 बता दिए, हमारा नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उनका बताया है, वो कट ऑफ है एक। अब जो 42 वाले हैं, अगर ये टफ शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, जो मैंने 5 से 6 शिफ्ट आपको पीछे वीडियो में बताए हैं, तो 42 वालों के ऐसे ही बढ़ के 50 प्लस हो जाएंगे, तो इस हिसाब से तो वो सेलेक्ट हो गए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप उनमें से किसी शिफ्ट में हो तो अपना नंबर लगातार 6 से 8 नंबर बढ़ा लेना है। अगर आप पीछे 5 से 6 शिफ्ट जो मैंने बताया, अगर आप उनमें से हो तो आपके नंबर रेलवे खुद बढ़ाएगी 5 से 8 नंबर, तो उतना में है तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब अगर आप टफ शिफ्ट में हैं और अगर आपका 44 आ रहा है और आप रांची जोन से हैं, अनरिजर्व में आपका 50 प्लस कट ऑफ जाने का वो तो फिक्स है कि कट ऑफ 50 प्लस ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 44 मार्क्स और वो टफ शिफ्ट में है, तो उनका ये बढ़ के अपने आप जो है 52 से 54 में बदल जाएगा, तो आप तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप टफ शिफ्ट में हैं और अगर आपका मार्क्स 42 प्लस है रांची जोन से, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 50 प्लस जाती हुई दिख रही है, इसके नीचे तो चांस नहीं है रिजर्व में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओबीसी का। तो पहले ओबीसी का देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितना है। हाँ जी, तो ये है देखो आपका यहाँ पे ओबीसी। ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी में वैकेंसी है टोटल आपकी कितनी, तो ये है दी हुई है देखो इन्होंने 156 और दिया हुआ है 164। टोटल वैकेंसी निकल के आता है 320। लेंगे कितना, तो लेंगे देखो इसका यहाँ पर ये लोग जो है 15 गुना, क्योंकि टोटल जो ओबीसी में सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट हैं 4800। ठीक है, 4800 कैंडिडेट का ओबीसी में जो है सिलेक्शन होना है। अब आपको दिखाते हैं कि मार्क्स कितना आ रहा है बच्चों का, मार्क्स जो आ रहा है। हाँ जी, तो देखो ओबीसी में टोटल सिलेक्शन कितना का होना है, तो 4800 का होना है। ठीक है, अब ये देखो यहीं पे कितने 5000 ये तो यहीं पे है, लेकिन अब ये जो है ये शिफ्ट करेंगे अनरिजर्व की तरफ। ठीक है, ये चले जाएंगे अनरिजर्व की तरफ, और इनमें से नीचे से भी कुछ बच्चे हैं जो का मार्क्स नॉर्मलाइज होगा इनमें से, तो वो भी अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे 50 प्लस नंबर लाके, क्योंकि जिनका अभी 42 है और अगर टफ शिफ्ट में है तो उनका ऐसे ही 8 नंबर बन जाएगा, तो उनका 50 प्लस तो वैसे ही हो गया। तो अब ओबीसी की कट ऑफ की बात करते हैं। तो ओबीसी का कट ऑफ ये देखो 46 नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 8,959 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8,000 में से 7,000 तो यहीं पे चले गए,
ठीक है। और बाकी अनरिजर्व में तो उतने बच्चे हैं ही नहीं, 258 केवल बच्चे हैं, और कुछ कुछ इधर से भी आएंगे। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यहाँ से 7000 चले गए और इधर से भी आना है, तो ये इसके आसपास ये जा रहा है 41 to 46 के आसपास। अगर आपके मार्क्स हैं ओबीसी में तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप ओबीसी में हो और अगर आपका रांची जोन में मार्क्स 41 to 46 में है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है, आप जो है सेलेक्ट हो जाइएगा। आपको अब अपना CBT 2 का तैयारी करना चाहिए। ये रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब इसके नीचे भी होंगे, जो सोचेंगे कि हमारा 36 नंबर आ रहा है ओबीसी में, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप टफ शिफ्ट में हैं तो आपका ऐसे ही जो है 6 से 7 नंबर बढ़ रहा है, तो 36 और 7 करोगे तो 43 हो गया, तब तो आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है। तो अगर आप टफ शिफ्ट में हो तो नॉर्मलाइजेशन बहुत वेरी करने वाला है इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला है। तो अभी जैसे 41 to 46 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप ओबीसी से आते हो तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। अगर 41 के नीचे भी हो और अगर आपका टफ शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन से आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एससी कैटेगरी का। ठीक है। हाँ जी, तो एससी कैटेगरी का देखोगे तो एससी कैटेगरी में वैकेंसी है आपका 87 and 105। टोटल होता है कितना, तो 192। अब ये लोग लेंगे 192 का जो है 15 गुना। तो जब 192 का 15 गुना देखो सेलेक्ट करेंगे तो ये कैंडिडेट हो जाएंगे 2880। मतलब कि एससी में टोटल सिलेक्शन कितना का होना है, 2880 का होना है। तो चलिए अब देखते हैं मार्क्स कितना आ रहा है बच्चों का। हाँ जी, तो एससी में सिलेक्शन होना है 2880 का। ठीक है। तो ये देखो, ये 1300 है, 1800 बच्चों का 36 से ज़्यादा मार्क्स है, 2500 बच्चों का 26 से ज़्यादा मार्क्स है, 2700 बच्चों का 21 से ज़्यादा मार्क्स है, 2800 यहाँ पे आए देखो ये 16 नंबर पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। और अभी ऐसा होगा कि इनमें से जो ऊपर में कैंडिडेट है ना, ये जैसे ऊपर में ये जो कैंडिडेट है यहाँ से वो अनरिजर्व में शिफ्ट करेंगे, यहाँ से भी अनरिजर्व में शिफ्ट करेंगे ये बच्चे। और उसके बाद ये भी जो बच्चे हैं जिनका नॉर्मलाइज होगा वो भी अनरिजर्व में जाएंगे, इधर से भी कुछ बच्चे नॉर्मलाइज होकर अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो बहुत कम कंपटीशन एससी में निकल के आ रहा है। 16 नंबर पे ही 2800 है और लेना कितना का है, लेना भी 2800 को ही है। और इसमें से कम भी होंगे, खाली भी होंगे जो अनरिजर्व की ओर चलेंगे। तो बहुत कम नंबर पे पासिंग मार्क्स पे आपका एससी में सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप एससी कैटेगरी हो और अगर आपका पासिंग मार्क्स भी आ रहा है तो आप सिलेक्ट होइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी हाँ, ये कहा जा सकता है कि अभी इसमें और बच्चों के डेटा तो ऐड होंगे ना, पूरा यही तो फाइनल डेटा है नहीं, तो ऐड होंगे फिर भी अगर आपका पासिंग मार्क्स है तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा। अब बात करते हैं कि कितना मार्क्स होने पर सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप एससी हो और एससी में देखो अगर 28 प्लस भी क्वेश्चन आपके सही हैं, 28 प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा। अगर टफ शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइज होके ये आपका अगर 28 के आसपास जा रहा है, जो मैंने बताया है कि 5 से 6 नंबर जिन जिन शिफ्ट का मैंने बताया है वो बढ़ा लेना है। तो अगर आप उनमें से हैं तो ये नॉर्मलाइज होके आपका जो है इतना हो जा रहा है 28 प्लस, तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा। बिल्कुल पासिंग मार्क्स पर एससी वालों का सिलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एसटी कैटेगरी का। ठीक है। एसटी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है आपकी, हाँ जी, तो एसटी कैटेगरी में वैकेंसी देखोगे तो एसटी में वैकेंसी है आपका 88। ठीक है। इसका 15 गुना ये सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गए आपके टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 1320। ठीक है, 1320 को इनको लेना है। अब देखते हैं चलिए एसटी में कितना मार्क्स आ रहा है बच्चों का। तो ये रहा देखो आपका यहाँ पर एसटी कैटेगरी 1320 को लेना है। 41 नंबर पे 367 हैं, 571 हैं, 31 पे 796 हैं। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 26 ज़्यादा लाने वाले 956, 1109, 16 से ज़्यादा लाने वाले 1199, 1292, 11 से ज़्यादा लाने वाले 1300 को लेना है और 1320 को लेना है। 1349 हो रहे हैं 6 नंबर पे, तो बिल्कुल ही बच्चे नहीं हैं ये तो मान के चला जाए। और अभी यहाँ देखोगे तो ये जो पूरा के पूरा ये जो ऊपर में है ना, ये सब कैसे यूआर में चले जाएंगे अनरिजर्व में सिलेक्ट होके। तो ये तो पूरा पूरा खाली हो गया ऊपर वाला, तो 183 बच्चे और कम हो गए। एसटी का और कम पे होना है। एसटी का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, अगर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स एसटी में आ रहा है जो कि है कितना, तो 25%, अगर इतना आ रहा है, ठीक है, तो आप सिलेक्टेड हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स पे सिलेक्ट होइएगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स एसटी का होता है, अगर उतना नंबर भी आपने ला लिया है तो आप सिलेक्ट हैं। आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, आप CBT 2 का तैयारी में लग जाओ। अब देखो बात करते हैं EWS का। ठीक है। तो EWS में जो टोटल वैकेंसी है आपकी, हाँ जी, तो EWS में टोटल वैकेंसी अगर देखोगे तो EWS की जो टोटल वैकेंसी है ये है आपकी, यहाँ पे देखो 58 and 66। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी वैकेंसी है। अब देखो ये हो गए 124। ठीक है, 124 का 15 गुना जब ये सिलेक्ट करेंगे ना तो होगा 1860। ठीक है, 1860 कैंडिडेट हो गया। अब 1860 कैंडिडेट को लेना है। आप देखते हैं कि EWS में मार्क्स क्या आ रहा है बच्चों का। तो EWS
इसकी अगर बात करें तो EWS में 1860 कहाँ पे हो रहे हैं, 1860 तो दिख ही नहीं रहे EWS में, ये क्योंकि अभी डेटा नहीं दिए हैं। और भी बच्चे देखो आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, और भी बच्चे आएंगे। फिर भी अगर ऑन एन एवरेज लेके चलें तो EWS का देखो यहाँ पर जो है आपके 1500 कैंडिडेट हो रहे हैं 31 नंबर पे, ठीक है, 1500 कैंडिडेट हो जा रहे हैं 31 नंबर पे। अब 1531 नंबर पे है, लेना है 1800 को, ठीक है। अब इनमें से कुछ बच्चे जो हैं ये देखो यहाँ तक वाले EWS जो इतना, ये देखो 517 बच्चों का इतना नंबर आ रहा है, ये सब का सब अनरिजर्व में चले जाएंगे, और यहाँ से भी कुछ अनरिजर्व में जाएंगे नॉर्मलाइज होकर, और यहाँ से भी कुछ अनरिजर्व में जाएंगे, तो ये खाली होगा। पर अभी और बच्चों का डेटा भी तो आएगा, ये सारे के सारे तो यहीं नहीं डाल दिए हैं डेटा अपना। तो इस हिसाब से देखोगे तो अगर आप यहाँ पे हो इस लाइन पे तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। अगर आप EWS में आते हो और अगर आपके मार्क्स 32 प्लस बन रहे हैं, 32 से 35 के बीच में, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप टफ में हो तो नॉर्मलाइज होकर ये और बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है, अगर आपके इतने के बीच में मार्क्स हैं तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा। चलिए, अब यही आपकी टोटल मैंने आपको सारा जोन का बता दिया है। सभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे, सभी लोग लाइक कर दो, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे, ऐसा ही RRB ALP का फर्दर अपडेट के लिए।